दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली के चांदनी महल थाने का एक और सिपाही कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जो सिपाही कोरोना पॉजिटिव निकला है वो चांदनी महल थाने के एसएचओ का ड्राइवर है। इससे पहले थाने के एसएचओ का ऑपरेटर भी कोरोना पॉजिटिव निकला था। थाने के 80 पुलिसकर्मी पहले ही क्वारंटीन है, जबकि कई पुलिसकर्मी की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। देश में किलर कोरोना की स्पीड डरा रही है। हर दिन बढ़ रहे आंकड़े चिंता पैदा कर रहे हैं। कोरोना के किलर अटैक का देश की राजधानी पर ऐसा अटैक हुआ है कि लोगों के चेहरों पर चिंता साफ नजर आ रही है। दिल्ली पर पिछले 24 घंटे बेहद भारी पड़े हैं। उम्मीद थी कि कोरोना की चाल कुछ धीमी होगी, लेकिन कोरोना के जानलेवा वायरस ने अपनी चाल को और तेज कर लिया। दिल्ली में कोरोना के कुल 1893 से ज्यादा केस हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 186 नए केस सामने आए हैं। कोरोना दिल्ली में अब तक 43 लोगों की जान ले चुका है। दिल्ली में अब तक 207 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। पिछले 24 घंटे में किलर कोरोना ने जिस तेजी के साथ लोगों पर अटैक किया है वो बेहद खौफनाक है। दिल्ली की जहांगीरपुरी में एक ही परिवार के 26 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आने से हड़कंप मच गया। दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ केस आने से सीएम अरविंद केजरीवाल इसे बड़ी लापरवाही मान रहे हैं। जहांगीरपुरी में एक कंटेनमेंट जोन है, वहां पे एक ही कुनबे के 26 लोगों को कोरोना मिला है कल, एक ही परिवार के। तो वो 26 लोग मतलब पास कई सारे उनके मकान थे, तो वो एक दूसरे के घर में जा रहे थे। इस कंटेनमेंट के बावजूद भी एक दूसरे के घर जा रहे थे। ऐसे में अगर आप अनुशासन नहीं बरतेंगे तो आपको ही तकलीफ होगी। दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। अब अगर कोरोना के खिलाफ जंग में काम करने के दौरान किसी पुलिस वाले, सिविल डिफेंस के लोगों या टीचर की इस बीमारी से मौत हो जाती है तो उसके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले दिल्ली सरकार ने मेडिकल स्टाफ यानी डॉक्टर्स और नर्सेज की मौत होने की सूरत में ही उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया था। अगर किसी भी कर्मचारी को जो कोरोना के लोगों की सेवा कर रहे हैं और सेवा करने की वजह से उनको भी कोरोना हो जाता है और कोरोना होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो सभी कर्मचारियों के ऊपर अब ये स्कीम लागू की जा रही है कि मरणोपरांत उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। अब जरा आंकड़ों की जुबानी समझिए कैसे दिल्ली में कोरोना अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। दिल्ली में 15 अप्रैल को 356 मामले आए, 14 अप्रैल को 51, 15 अप्रैल को 17, 16 अप्रैल को 62, जबकि 17 अप्रैल को मामले बढ़कर 67 हो गए और 18 अप्रैल को यह आंकड़ा 186 पर जा पहुंचा। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़कर अब 71 तक पहुंच गई है। दिल्ली में रोज हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ती जा रही है। हॉटस्पॉट्स उन्हीं इलाकों को बनाया गया है जहां पर कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। और दिल्ली के लुटियन जोन का एक ऐसा ही इलाका बंगाली मार्केट भी है जिसे एक हॉटस्पॉट बनाया गया है। दरअसल 8 अप्रैल को यहां पर कोरोना के संक्रमण के 3 मामले सामने आए थे, जिसके बाद अगले ही दिन यानी कि 9 अप्रैल को इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया था और यहाँ पर घर घर जाकर लोगों का मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। अब जरा दिल्ली में हो रही मौत के आंकड़े पर गौर करिए। 13 अप्रैल तक 28 लोगों की मौत हुई, 14 अप्रैल को 2 लोगों की मौत हुई, 15 अप्रैल को 2 लोगों की जान गई, 16 अप्रैल को कोरोना ने 6 लोगों की जान ले ली, जबकि 17 अप्रैल को 4 लोगों की मौत हुई, 18 अप्रैल को भी एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। यानी दिल्ली में भी मौत के आंकड़े लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं। वहीं दिल्ली को कोरोना के इलाज के लिए 42,000 रैपिड टेस्ट किट मिल चुकी हैं, जिसके बाद कोरोना की जांच में तेजी आई है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से कोरोना के एक मरीज के भागने से हंगामा हो गया।
हालांकि पुलिस ने इस मरीज को हरियाणा से पकड़ लिया। अब दिल्ली पुलिस उन लोगों की लिस्ट बना रही है जो लोग इस मरीज के संपर्क में आए थे। दिल्ली कोरोना का बड़ा एपिसेंटर बना हुआ है। जरूरत सतर्कता और सावधानी बरतने की है।